हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 5 टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ रिट। ये रिट क्या है? इन लॉ अ रिट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट रिटन बाय अ जज और अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ बॉडी विथ एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जुरिस्डिक्शन। इन मॉडर्न यूसेज दिस बॉडी इज जनरली अ कोर्ट, यानी न्यायालय द्वारा जो भी न्यायादेश जारी होता है उसे ही हम रिट कहते हैं। द रिट orders the person or entity to whom it is addressed to perform or cease performing a specified action। यानी अगर कोई भी कोर्ट एक हद स्पेसिफिक व्यक्ति को कौन सा भी स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए रोक रही है या फिर उसको वो एक्शन करने के लिए बोल रही है या फिर बोलने की ऑर्डर दे रही है तो उसे ही हम रिट कहते हैं। यानी ये जो भी रिट है वो इन जनरल स्टेट के अगेंस्ट ही कोर्ट इशू करता है। ये जो भी रिट है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशन के खिलाफ कोर्ट इशू नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशन का पर्सनल इंटरेस्ट इस रिट इशू होने से अफेक्ट हो रहा है तो वो इस रिट की पार्टी हो सकती है। तो चलो हम देखते हैं कि इस रिट को ये रिट जो है वो इशू करने के पावर्स किन आर्टिकल्स के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी हम सब जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रेमेडी भी दी है जिसे हम रिट्स बोल सकते हैं। यानी अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो इस रिट्स का यूज करके वो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकते हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। हम नीचे देख सकते हैं कि एक चार्ट दिया हुआ है, पावर टू इशू रिट्स, यानी ये जो भी रिट्स है उनको इशू करने का अधिकार कौन से अथॉरिटी के पास है। तो नीचे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी हमारे इंडिया में जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जितने सारे हाई कोर्ट्स है उन सबको पावर है हमारी ये जो भी रिट्स है उनको इशू करने का। ये रिट्स हम इशू क्यों करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। तो हम सबसे पहले इन दोनों में से डिफरेंस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि ये पावर्स में डिफरेंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है रिट्स इशू करने की और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंदर पावर मिलती है रिट्स को इशू करने की। तो हमारा ये था फर्स्ट डिफरेंस। हमारा सेकंड डिफरेंस ये है कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट की पावर है आर्टिकल 32 में वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी पार्ट 3 है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, लेकिन ये तो आर्टिकल 32 है तो वो खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। यानी हम हमारा जो भी फंडामेंटल राइट अगर कोई वायलेट हो रहा है तो हम उसको एनफोर्स करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। यही एक खुद में फंडामेंटल राइट है, लेकिन हाई कोर्ट कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हम गारंटर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट एनफोर्स करने की गारंटी देता है, इसलिए हम उसको एक गारंटर भी बोल सकते हैं। हाई कोर्ट को ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो हम हमारा थर्ड डिफरेंस देखेंगे कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही रिट्स इशू करने का अधिकार है, लेकिन हमारे हाई कोर्ट जो है उनको फंडामेंटल राइट्स के अलावा एनी अदर पर्पस, यानी जैसे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का लीगल राइट भी वायलेट हो रहा है तो उस पे भी उसको रिट इशू करने का अधिकार है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आएंगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिट्स। यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है, दैट इज हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सेर्शोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये जो भी 5 रिट्स है वो सारे इंग्लिश लॉ से हमने अडॉप्ट किए हैं। तो ये जो भी सारे वर्ड्स है या फिर ये टर्म्स है ये सारे लैटिन टर्म्स है, यानी हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सेर्शोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। Our first one is habeas corpus, meaning you have the body, means to produce the body before the court.
पर्पस ऑफ इशू, अगर ये रिट इशू हुई तो इसके पीछे का पर्पस क्या है, हेतु क्या है? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी, यानी अगर किसी भी पर्सन को स्टेट ने इलीगली या फिर अनलॉफुली डिटेन किया है तो उसे रिलीज करने के लिए या फिर छुड़वाने के लिए इस रिट को हम यूज कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, इस रिट का यूज कौन कर सकता है? पर्सन हिमसेल्फ हु इलीगली डिटेन्ड, अ फ्रेंड और रिलेटिव्स, यानी जो भी पर्सन खुद इलीगली डिटेन्ड है या तो वो या फिर उसका कोई फ्रेंड या फिर उसके कोई जो भी रिलेटिव्स है वो इस रिट का यूज कर सकते हैं उस पर्सन को छुड़वाने के लिए। व्हेन कैन नॉट अप्लाई, ये रिट कब हम यूज नहीं कर सकते? व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, अगर कोई डिटेंशन है वो जो लॉफुल है या फिर डिटेंशन बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है इसकी वजह से उसको डिटेंशन में रखा है तो वो लॉफुल है। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, तो यहाँ पे हम हैबिस कॉर्पस रिट यूज नहीं कर सकते। अगर हम हैबिस कॉर्पस के एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी प्रिजनर की ट्रायल 20 या 30 साल से चल रही है, अभी जारी है, और अगर उसके गुनाह की सजा सिर्फ 5 ही साल है तो वहां पे इलीगली डिटेंशन हो जाता है, तो वो खुद प्रिजनर या फिर उसका कोई भी फ्रेंड या फिर रिलेटिव उसको छुड़वाने के लिए, उसका डिटेंशन खत्म करने के लिए इस रिट का यूज कर सकता है। अगर उन्होंने इस रिट का यूज किया तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट अथॉरिटी को पूछ सकते हैं कि आपने किस बेसिस पे इस प्रिजनर को इलीगली डिटेन किया हुआ है या फिर डिटेंड किया हुआ है। अगर स्टेट अथॉरिटी के पास लीगल रीजंस है या फिर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये अनरीजनेबल है या फिर ये जो भी स्टेट अथॉरिटी रीजंस दे रही है वो इलीगल है, तो वहां पे इमीडिएटली इसका डिटेंशन खत्म हो जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है यानी रिलीज किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक केस लॉ दिया हुआ है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस केस में ये कहा गया है कि हैबिस कॉर्पस ये रिट सिर्फ इलीगली डिटेन पर्सन को रिलीज करने के लिए ही नहीं है, बल्कि जो भी प्रिजनर्स के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती है उससे भी खुद को बचाने के लिए हम इस रिट को यूज कर सकते हैं। ये हुआ हैबिस कॉर्पस के बारे में। सेकेंड रिट इज रिट ऑफ मैंडेमस, इसका अर्थ है वी कमांड। तो ये जो भी रिट है वो इश्यू करने के पीछे का पर्पस क्या है? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या और पब्लिक अथॉरिटी, यानी यहाँ पे किसी भी लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को या फिर स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटीज और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज है उन सबको हम ये कमांड दे सकते हैं कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करें। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हेन इट विल लाई। ये हम जो भी रिट है वो कब यूज कर सकते हैं? फर्स्ट वन, व्हेन एप्लीकेंट हैव राइट टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो भी एप्लीकेंट है उसके पास राइट है कि वो सामने वाले को बोले कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। B1, व्हेन पब्लिक अथॉरिटी एक्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अनकॉन्स्टिट्यूशनली या फिर अनलॉफुली कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रही है तो हम ये रिट यूज कर सकते हैं। C1, व्हेन देयर इज अ फेल्यूर टू परफॉर्म द स्टैट्यूटरी ड्यूटी बाय दैट ऑफिसर, अगर कोई भी ऑफिसर उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम ये मैंडेमस रिट यूज कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इट विल नॉट लाई, ये कब नहीं यूज हो सकती? व्हेन ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, अगर उसकी जो भी ड्यूटी है, पब्लिक ड्यूटी है, वो उसके डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आती है तो वहां पे हम ये रिट यूज नहीं कर सकते। अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और C1, टू एनफोर्स एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी का कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके अंतर्गत कोई भी ऑब्लिगेशंस अराइज हो रहे हैं तो हम वहां पे ये रिट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे नीचे हमने केस लॉ दी हुई है, बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी वर्सेस एडवांस बिल्डर्स। तो इसके फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी ने एक प्लानिंग स्कीम निकाली है और गवर्नमेंट के पास से विद इन कंसिडरेबल टाइम उस स्कीम को पूरा करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रूवल लिया है गवर्नमेंट के पास से, लेकिन वो जो भी कंसिडरेबल टाइम है वो लैप्स हो जाता है। अब कोर्ट के पास ये रिट चली जाती है तो कोर्ट इस रिट के अंतर्गत उस म्युनिसिपैलिटी को ये आदेश देती है या फिर कमांड करती है कि आप ये जो भी प्लानिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दो। ओके, तो ये हुआ हमारा मैंडेमस। तो हमारा थर्ड रिट इज सर्शोररी यानी टू बी सर्टिफाइड। तो इसके पीछे पर्पस क्या है?
टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट। यानी इस रिट के थ्रू हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इंफीरियर कोर्ट्स को ये ऑर्डर देते हैं कि आप आपके जो भी रिकॉर्ड्स है या फिर जो भी जजमेंट्स है वो हमें सबमिट करें। क्यों, किस लिए? प्रॉपर कंसिडरेशन के लिए या फिर उसके रिव्यू के लिए। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इंफीरियर कोर्ट्स के जो भी जजमेंट्स है या फिर ऑर्डर्स इलीगल है तो वो उस ऑर्डर को क्वैश कर देते हैं। तो ये जो भी सर्चुररी रिट है उसके पीछे का पर्पस यही है, टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट। लेकिन ये जो भी ऑर्डर है वो कब क्वैश होती है? अगर वो इलीगल है। तो हम देखते हैं व्हेन इट कैन इशू, यानी ये कब इलीगल होती है? इफ inferior courts act without jurisdiction or in excess of jurisdiction। अगर कोई केस है और वो विदाउट jurisdiction चल रही है या फिर in excess of jurisdiction चल रही है वो, तो फिर उसका जजमेंट इलीगल ही आएगा। या फिर इन वायोलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस चल रही है तो वो भी जजमेंट इलीगल ही होगा। तब हम सर्चुररी रिट को यूज कर सकते हैं और ये जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो उस ऑर्डर को यहाँ पे क्वैश कर देगी। यही इसका पर्पस है। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ वन, दैट इज द प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी टू फॉरबिड और टू स्टॉप, पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर। जो भी हम बोलते हैं ना कि स्टे ऑर्डर है, यानी जो भी कोई ट्रायल कंटिन्यूइंग चल रहा है तो उसको बीच में रोक देना, दैट इज द प्रोहिबिशन यानी स्टे ऑर्डर। पर्पस ऑफ इशू, इसका पर्पस क्या है? टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई। यानी इस रिट का यूज करके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इंफीरियर कोर्ट्स को ये ऑर्डर देती है कि वो उस केस की प्रोसीडिंग्स को रोक दे या फिर स्टॉप करे। क्यों? क्योंकि वो इलीगल है। अब हम यहाँ पे प्रोहिबिशन और सर्चुररी को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। इन दोनों में ये बात सेम है कि जब इलीगल जजमेंट्स आते हैं तब ही हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को ऑर्डर देती है। यानी ऊपर दिए वाले जो 2 पॉइंट्स है, इफ इंफीरियर कोर्ट्स वाले, विदाउट जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड इन वायोलेशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये दोनों भी जो भी पॉइंट्स है वो प्रोहिबिशन को भी एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो भी सर्चुररी की ऑर्डर है वो जजमेंट्स देने के बाद ये वाली रिट हम यूज कर सकते हैं, और प्रोहिबिशन जो है वो जजमेंट देने से पहले हम ये वाली रिट यानी प्रोहिबिशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की केस चल रही है और वहाँ पे कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है और उसकी ऑर्डर आ गई, उस पर जजमेंट आ गया, तो बाद में पता चला कि वो जो भी जजमेंट था वो इलीगल था, तो उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए सर्चुररी यूज किया जाता है, सर्चुररी रिट का इस्तेमाल होता है। और अगर हमें पहले ही पता चला कि नहीं इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे उस ट्रायल को कंटिन्यू करने से रोकने के लिए हम प्रोहिबिशन रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे सबसे लास्ट रिट की, दैट इज रिट ऑफ क्यो वारंटो। यानी व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है? तो पर्पस ऑफ इशू, इसका पर्पस क्या है ये रिट इशू करने का? तो टू restrain a person from holding a public office which he is not entitled। यानी ये जो भी रिट है उस स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट अप्लाई की जाती है जो पब्लिक ऑफिस को विदाउट लीगल अथॉरिटी होल्ड कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हु कैन अप्लाई। एनी पर्सन इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट, एनी पर्सन। देखो यहाँ पे ये जो भी रिट है वो एक ऐसी रिट है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति कोर्ट को सेटिस्फाई करवा सकता है। क्या? सबसे पहले द ऑफिस इन क्वेश्चन इज अ पब्लिक ऑफिस, ये जो भी सब्जेक्ट मैटर में ऑफिस है वो एक पब्लिक ऑफिस है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इट्स हेल्ड बाय द पर्सन विदाउट लीगल अथॉरिटी, यानी यहाँ पे जो भी पर्सन ने इस ऑफिस को होल्ड किया है उसको कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। अगर ये 2 कंडीशंस किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट को सेटिस्फाई करवा दिए तो कोर्ट
क्यो वारंटो की जो भी रिट है वो इशू कर सकता है। यानी यहाँ पे एक जाहिर सी बात है कि ये जो भी रिट है वो हम प्राइवेट ऑफिसेस के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्राइवेट ऑफिसेस की बात आई है तो यहाँ पे इसके आधार पर एक केस लॉ है, दैट इज जमालपुर आर्य समाज सभा वर्सेस डॉक्टर डी राम। तो इस केस के अनुसार यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने ये जो भी जमालपुर आर्य समाज सभा है उसको उसके मेंबर्स पे जो भी मीन्स यहाँ पे जो भी मेंबर्स थे जो कि वर्किंग कमिटी में काम करते थे उनके ऊपर रिट ऑफ क्यो वारंटो इशू करने के लिए बिल्कुल भी मना किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो भी जमालपुर आर्य समाज सभा है वो एक प्राइवेट एसोसिएशन थी, इसीलिए। तो ये हुआ क्यो वारंटो के बारे में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जिसको इशू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और वो जो बेल आइकन है उसको दबाने की। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।